सदियों पहले के बुजुर्ग हैं, एक दावत में तशरीफ ले गए और उनकी खुसूसी दावत थी। सादा सादा लिबास में चले गए। वॉचमैन ने रोक दिया, चलिए हटिए, आज शेख सादी की दावत है। और शेख सादी ही थे। चलिए हटिए, आज शेख सादी की दावत है। हजरत गए, जुब्बा कुब्बा, लिबास फाखरा, चमक दमक वाला लिबास पहन कर आए। कहा आइए आइए हुजूर, आप ही के लिए तो फर्शे राह बना हूं। अब हजरत जब दस्तरखान पे बैठे थे तो वही पहले वाले, तो पकड़ लिया कपड़ा, कहा बुखूर बुखूर की दावत तूस्त, बुखूर बुखूर की दावत तूस्त, बुखूर बुखूर की दावत तूस्त। तुम खाओ तुम्हारी दावत है, तुम खाओ तुम्हारी दावत है। कपड़े को पकड़कर कहने लगे तुम खाओ तुम्हारी दावत है। कहा ये क्या हुआ? कहा मैं ही पहले आया था तो हटा दिया गया, और जब ये पहन कर आया तो बुला लिया गया। इसका मतलब मेरी दावत नहीं है, मेरे जुब्बा कुब्बा की दावत। तो आज हालात ऐसी ही हैं। जो यूट्यूब पे चमके बस समझ लेते यही बड़ा मौलाना है। बड़ा मौलाना न किसी अमामे से कोई होता है, बड़ा मौलाना न कोई जुब्बे से होता है, बड़ा मौलाना न लिबासे फाखरा से होता है, बड़ा मौलाना नीलन के कपड़े से नहीं होता, बड़ा मौलाना लकोदक और लग्जरी जिंदगी बनाने से नहीं होता। बड़ा मौलाना वो है कि जिसके पास कुरान, हदीस और फिक़ह का इल्म ज्यादा हो, वही बड़ा मौलाना। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। मोबाइल रखो भाई साहब। हर चमकने वाला सोना नहीं होता, शीशा भी तो चमकता है। रौना ही घाघरा के सीने के करीब है, और घाघरा के सीने पे आपने रेत को भी चमकते देखा है। तो हर चमकने वाला सोना नहीं होता, लेकिन इन्हीं चमकने वालों में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि जिस पर नजर डाल दें उसे सोना बना देती। हुजूर इमामुल उलमा को एक बार मैंने दावत दी। मैंने कहा हुजूर, अपने यहां इम्तिहान की दावत दी। होली का दिन था। मैंने कहा हुजूर गाड़ी कर लीजिए और हिफाजत से आप चले आइए। हजरत के करम, हजरत का करम, उनकी इसकी शानी ही अलग थी। कभी कभी तनहा हम लोगों से जब मिलते तो बोलने का अंदाज अलग होता था, और मजमे में होते तो अलग होता था। कहे जाओ तुम गाड़ी करो, मैं बस से चला आऊंगा। बहुत कोशिश किया, ना गाड़ी बुक करनी थी ना बुक किए। हालांकि हजरत को पैसा नहीं देना था, मैं पेमेंट करता, नहीं किए। बुजुर्गों की शान अलग है। वही रुमाल लिए, बगल में दबाए, बगल में दबाए, और वही दुपलिया टोपी, वही कलीदार कुर्ता, वही चौड़ी मोहरी का पैजामा, देखने में सादा, लेकिन कदरे जौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, जौहर के कद्र को जौहरी जानता है या बादशाह जानता है। जब गुजरता था तो अहले इल्म समझते थे ये कोई बड़े मियां नहीं जा रहा है, ये इल्म फजलो कमाल का पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह सब परवरदा। अक्सर लोग यहां बैठे हैं उसी बारगाह की,
और ये सैयद साहब किबला भी, इनकी भी खिदमत हजरत ने की, इनकी भी खिदमत हजरत ने की है माशाअल्लाह। और आज उनकी मसनद पर बनफ्से नफीस जो शख्सियत जलवागर है वो अल्लामा मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब किबला की शख्सियत। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूं। अब बैठना पड़ेगा आप लोगों को, बैठेंगे कि जाएंगे? कितने लोग बैठोगे? हाथ उठाओ भाई। ये माइक वाइक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको मैं बंद करके बोलूंगा 3 घंटा। अभी मैं जायजा ले रहा हूं, मैं जायजा ले रहा हूं। बेदार है ना? हमको बेदार नहीं करना है। माशाअल्लाह सब जोर से बोलो सब। दारुल उलूम मसूदुल उलूम की सआदत, रजब शरीफ की बरकत। जरा मोहब्बत से बोलिए, ये महीना रजब शरीफ का है। नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूं, ये शाबान का, और जस्ट इससे पहले जो गुजरा रजब शरीफ, और बिल्कुल बाद में जो आएगा रमजान शरीफ। जरा मोहब्बत से बोलिए, रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, और रमजान उम्मते रसूलुल्लाह का महीना। रजबो शहरुल्लाह, शाबानो शहरी, रमजानो शहरो उम्मती। रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, रमजान उम्मते रसूलुल्लाह का महीना। तवज्जो, रजब के बाद डायरेक्ट रमजान नहीं आएगा, और रमजान डायरेक्ट रजब से नहीं मिलेगा। बीच में शाबान का होना जरूरी है, और शाबान वो महीना है कि जिसका एक किनारा रजब से मिला हुआ है और उसका दूसरा किनारा रमजान से मिला हुआ है। आका के ऊपर अल्लाह ने रमजान में, आका के ऊपर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, और कुरान का नुज़ूल रमजान के महीने में। आका ने नहीं फरमाया कि रमजान मेरा महीना। अल्लाह का दीदार आका ने रजब के महीने में किया। आका ने नहीं फरमाया कि रजब मेरा महीना, फरमाते रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, और रमजान उम्मत का महीना। ये बीच वाले महीने को, शाबान को, आका ने अपना महीना बताया है। तवज्जो कीजिएगा, उधर उम्मत का महीना, इधर अल्लाह का महीना, और दोनों के बीच में मेरे हुजूर का महीना। गोया अल्लाह और उम्मत के बीच में जो वसीला है वो कोई मुल्ला नहीं, वो रसूलुल्लाह। एक बात सुने, पानी को गर्म करना है। अभी वजू की जरूरत पड़ी, हमारे हाजी अयूब खान साहब के साहिबजादे हाजी अफजाल साहब भी बैठे। मैं घर पे था और जो वहां पे थे बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आ रहे थे। पूछा गर्म पानी, तो मैंने देखा वजू के लिए स्पेशल इंतजाम, वजू के लिए नीम गर्म पानी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी को अगर गर्म करना है तो पानी तर है, आग की गर्मी पानी में आए कैसे? इधर देखिए, तो कागज की पतीली बनाओ और
गैस सिलेंडर पे रखो, चूल्हे पे, तो कागज जल जाएगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। और कागज की पतीली में पानी रखो तो कागज गलेगा कि नहीं गलेगा? क्या समझे? हरारत, हीट, गर्मी आग में है और उस हरारत को मुंतकिल करना है पानी में, पानी को गर्म करना है। तो अगर कागज बीच में रहे तो कागज में वो ताकत और सलाहियत नहीं है कि आग की गर्मी को बर्दाश्त कर सके या पानी के सर्दी और बुरूदत को बर्दाश्त कर सके। पानी पड़े तो गल जाए और आग से लगे तो जल जाए। अब आपने कागज की पतीली को हटाया, कहा नहीं ये नहीं चलेगा। स्टील की पतीली लिया या जर्मनी की पतीली लिया, उसमें पानी रखा, अब आपने आग के ऊपर रख दिया। अब ये पतीली जो स्टील की है, ये आग की गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत और ताकत उसके अंदर है और पानी के बुरूदतों सर्दी को बर्दाश्त करने की ताकत है। अब आग की गर्मी लिया, पानी गर्म हो गया। क्या समझे कि आग और पानी दोनों के अंदर कुव्वते मुतज़ादा है, मुख्तलिफ ताकतें हैं, टकराव वाली सूरत है। लेकिन आग की गर्मी से अगर पानी को गर्म करना है तो बीच में ऐसी चीज को रखना पड़ेगा जिसका ताल्लुक इधर से भी हो और जिसका ताल्लुक उधर से भी हो, जो आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर ले और जो पानी की सर्दी को भी बर्दाश्त कर ले। बिला तशबीह हो तमसील, हजार बार बिला तशबीह हो तमसील मैं कहना चाहूंगा, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये इंतहाई पस्ती में हैं, ये मादियात से हैं और अल्लाह नूरुन अला नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अब महज नूर हो तो बंदा नहीं हासिल कर पाएगा और महज मादी हो तो वो नूर से ताल्लुक नहीं जोड़ पाएगा। वसीला वही अल्लाह और बंदे के बीच में होगा जो नूर भी हो बशर भी हो। तो कहना पड़ेगा अल्लाह ने मेरे नबी को इस शान से बनाया कि मेरा नबी नूर भी है और मेरा नबी बशर भी है। वो अल्लाह से लेता है और बंदे को देता होगा। जो शेर ही होगा वो तकैया नहीं करेगा, जो शेर ही होगा वो तकैया नहीं करेगा। बुज़दिली उसके यहाँ नहीं है कि वो तो हुकूमत के तसल्लुत और तगल्लुब की वजह से अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को मान लिया था। नहीं, अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में इमामत में, खिलाफत में, फजीलत में सबसे बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक का है, उसके बाद फारूक आदम का है, उसके बाद उस्मान गनी का है और इन तीनों के बाद कुल जहां में सबसे बड़ा मर्तबा मौला अली हैदर कर्रा। ये चंद बातें बहुत जरूरी थी बताना। एक सवाल करना चाहता हूं, कर लूं कि ना करूं? जोर से बोलो। एक बात बताइए, इमाम हसन हुजूर के नवासे, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। खाली इमाम हुसैन पे सुभान अल्लाह कहोगे? इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहब्बत से बोलो। ये दोनों हज किए हैं कि नहीं?